हेलो गाइस, वेलकम टू द गेट मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर एग्ज़ाम जो कि प्रोबेबली अप्रैल 2021 में स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो बचे हुए 1-1.5 महीने बाकी है उसमें आपको किस तरह से अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि इस एग्ज़ाम में जो फाइनल सिलेक्शन होगा इस एग्ज़ाम के बाद, इसमें आप अपना रिजल्ट वहाँ पे दे सकें। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का वीडियो है, तो जो लोग देख रहे हैं हम ये समझते हैं कि वो सिविल के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2 एडवर्टीज़मेंट है। जैसे फर्स्ट है लेक्चरर का जो है जो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में है, उसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है 39/2020। ठीक है, जिसमें टोटल 130 सीट है। ठीक है, 39/2020 लेक्चरर का पोस्ट है, जिसमें टोटल 130 सीट है। और 44/2020 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है एडवर्टीजमेंट नंबर, और जिसमें 306 सीट है टोटल। ठीक है, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट है, सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल में 306 टोटल रिक्रूटमेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हो गया सिविल का। तो आपको किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर करना है, इसके लिए देखिए, प्रिपरेशन के लिए एक होता है कि आप जब तक अभी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते होंगे, अभी कुछ सब्जेक्ट कोई रूटीन आपका नहीं बना होगा, लेकिन ठीक मैं आपको एक रूटीन बना करके दूंगा। ठीक है, और उस रूटीन के पीछे रीज़न है क्यों ये रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ जो है इसी रूटीन को फॉलो करते हुए गेट मास्टर का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो कि परसों से यानी कि 16 से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट टेस्ट है 16 फरवरी को, यानी कि ट्यूसडे को, परसों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है, तो टोटल सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हटा दिया जाए तो 10 सब्जेक्ट है इसके अंदर। 10 दिन में ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट टेस्ट है परसों 16 तारीख को जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। तो आज से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आज 14 फरवरी है, तो आज से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि, और हर सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नहीं 2 ही दिन टाइम देने हैं, इतना भी ध्यान रखना है, 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो अपने आप को इतना टाइम आप दीजिए ताकि 2 दिन में आपके ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। 2 दिन से ज़्यादा टाइम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है आप आज से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है, उसके बाद जो शेड्यूल आपको टेस्ट का यहाँ पे आ भी रहा होगा, 16 है, 16 के बाद 20 है, फिर 21 है, फिर 23 है, फिर 27 है, 28 है, फिर 2 मार्च है, फिर 6 मार्च है, फिर 7 मार्च है, और फिर 9 मार्च है। ठीक है, तो जैसे 16 को है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आज से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो 14 और 15 आपको टाइम मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आप देखेंगे तो 20 को है, 20 और 21, क्योंकि उस दिन सैटरडे संडे होता है। 20 और 21 को सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे दोनों दिन रेगुलर टेस्ट होगा। और टेस्ट जो अपलोड होगा 11 बजे सुबह में अपलोड होगा। ठीक है, 11 बजे सुबह में अपलोड होगा। डेली जो भी शेड्यूल है, शेड्यूल टाइम है, शेड्यूल डेट तो आप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन शेड्यूल टाइम जो है वो 11 बजे टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद ये टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। तो आपको 2 दिन में एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है कि 2 ही दिन टाइम देना है एक सब्जेक्ट के लिए। तो 16 को आपका ये कंप्लीट होगा। तो 16 को आप ज़्यादा टाइम, ये नहीं कि दिन भर आप टेस्ट को एनालाइज करने में ही लगा दिए, ऐसा काम नहीं करना है। तो 1 घंटे का टेस्ट होगा और 1 घंटा आपको एनालाइज करने में लगेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कि दोपहर के बाद से लंच करने के बाद आप जो है अपना फिर से नया सब्जेक्ट, जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस है उसके बाद टेस्ट, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस को कंप्लीट कर लीजिए 16 और 17 को। ठीक है, 16-17 2 दिन में स्ट्रक्चरल एनालिसिस को कंप्लीट कीजिए। फिर 18-19 को आप जो नेक्स्ट टेस्ट है आरसीसी का, जो कि 21 को होगा, उसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और फिर ये कब, तो 16-17 को ये हो गया स्ट्रक्चर, और 17-18 को, सॉरी 18-19 को आरसीसी, और 20 को आपका टेस्ट है, तो 20 को उसका रिवीजन कर लीजिए स्ट्रक्चर एनालिसिस का, और 21 को आरसीसी का टेस्ट है। तो 20 और 21 के बीच में जो टाइम है आपको, उसमें आप आरसीसी का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से है फिर
21 के बाद होगा 23 को, तो 21 के बाद सिर्फ आपको 21 का राहत है और 22 सिर्फ 1.5 दिन है। तो इसके बाद ये दोनों दिन में जो है आप जो नेक्स्ट टेस्ट है स्टील का उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसके सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद 23 को जो है ये टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है डेट जस्ट रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। 27 को और 28 को सॉइल और एफएम का टेस्ट है, तो आप इस तरह से 2 दिन सॉइल को 2 दिन एफएम को ये टाइम दे दीजिए। अब बाकी उसके बाद फिर इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों एक साथ होगा टेस्ट, एक ही में मिक्स है। फिर 6 मार्च को होगा इन्वायरमेंटल का टेस्ट और फिर 7 मार्च को है हाईवे का टेस्ट, फिर 9 मार्च को है आपका सर्वेइंग का टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट का शेड्यूल हो गया। अगर मॉक टेस्ट की बात करें, मॉक टेस्ट में फुल लेंथ का टेस्ट होगा, जिसमें इसमें आप सब्जेक्ट वाइज में देखेंगे तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हमने इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि जितने भी मॉक टेस्ट हैं सबके अंदर मैंने 40% वेटेज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को दिया है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको हर मॉक टेस्ट में 32 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको अलग से सब्जेक्ट वाइज देने की कोई मीनिंग नहीं थी, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ दिया। टोटल 5 मॉक टेस्ट है। 5 मॉक टेस्ट का जो टेंटेटिव डेट है, यहाँ पे टेंटेटिव डेट है वो 14, 21, 28 मार्च और 4 और 11 अप्रैल को है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम का शेड्यूल बीच में आ जाता है उससे पहले तो उसके हिसाब से इस डेट को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकें, बूस्टअप कर सकें, कहाँ कहाँ गलती हो रही है उसको आप देख सकें और उसको फिर से अपना ठीक कर सकें, ठीक है। तो अगर इस टेस्ट को आपको ज्वाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप गेट मास्टर का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप अपना जो भी ब्रांच है वो सिलेक्ट कीजिए और फर्दर प्रोसीड कर लीजिए, ठीक है। ये टेस्ट का जो भी है फीचर और स्टेप सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं और अपना रिजल्ट जो है इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी दोस्त हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।